जनसंख्या की वृद्धि होना यह प्रकृति का नियम है। एक आम का वृक्ष है, वह भी जो फल है, वह फल के अंदर जो बीज होता है वो क्या है, अपनी संख्या वृद्धि के लिए होता है। तो यह एक प्राकृतिक अवस्था है जनसंख्या में वृद्धि होना, और यह स्वाभाविक है, प्रकृति के सही से संचालन के लिए आवश्यक ही है। लेकिन यह जो प्राकृतिक गुण है उसको जब एक रणनीति के तहत, एक गलत उद्देश्य या षड्यंत्र के तहत इस्तेमाल किया जाए, तब जाकर के हम उसे युद्ध की श्रेणी में लेकर के आते हैं। जैसे दो लोगों का आपस में लड़ना, यह स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकता है, समाज में आप एक साथ रहते हैं किसी न किसी कारण से। लेकिन जब जो दो देश आपस में लड़ते हैं, दो समाज आपस में लड़ता है, और इस लड़ाई की जब रणनीति बनाई जाती है, तब वह लड़ाई साधारण नहीं रह जाती है। तब क्या है, वो एक रणनीति के तहत बन जाती है। तो हमको ऐसा लगता है कि भाई एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ये जो डेमोग्राफिक वारफेयर है, इसके हथियार क्या क्या हो सकते हैं? तो एक सबसे पहला जो हथियार है, जैसे ही हम जनसंख्या पे बात करते हैं, तो जनसंख्या में क्या है, जन्म और मृत्यु आती है। तो एक हो गया उच्च जन्म दर, मतलब अगर एक सामान्य है कि कोई जो कपल है, महिला पुरुष जिनका विवाह होता है, फिर उसके बाद में एक दो बच्चे का जन्म लेना एक स्वाभाविक विषय है, होना चाहिए। लेकिन जब 4-5 बच्चे, 5-6 बच्चे, उससे अधिक 10-10, 12-12 बच्चे जो है जब पैदा होते हैं, और लोग इसको सहजता से स्वीकार करते हैं, और उनको लगता है कि ये पैदा करना हमारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए, वो कह सकते हैं कि भाई ये हमारे कौम के लिए है, या उनको कोई प्रेरित कर रहा है, या फिर उनको लगता है कि हम अगर अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे तो इस क्षेत्र पे हमारा कब्जा हो जाएगा धीरे धीरे, आज नहीं तो 10 साल बाद सही, 15 साल बाद सही, 20 साल बाद सही। और इस उद्देश्य से जब कुछ किया जाता है ना, तो यह जो उच्च जन्म दर है, वह डेमोग्राफिक वारफेयर का एक मजबूत हथियार बन जाता है।